अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ज़िंदगी में हमें बहुत सी बातें अपने इर्द गिर्द से सीखने को मिलती हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हमने ऐसे बहुत से लोग अपने आसपास देखे हैं जो नेकियां तो करते हैं, लेकिन ना इस बात को उनको समझ नहीं आती कि हमें नेकी की तौफीक किसने दी। अल्लाह ताला की ज़ात ने। और भाई उसने आपको माल दौलत दिया, आपने लोगों को दे दिया, उसने आपको तौफीक दी ना। अगर वो आपको इस काबिल ही ना बनाता, हमें तो हर हाल में सर झुकाए रखना चाहिए ना। हमें तो ये पता ही नहीं कि हमारी नेकी कबूल भी की जाएगी कि नहीं, फिर अकड़ किस बात की। हम में से बेशतर नमाजी ऐसे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ लेते हैं तो वो समझते हैं कि अब हमसे तो कोई पूछ गिछ ही नहीं है, हम तो पक्के जनती हैं। भाई आपको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है। एक सहाबी थे ना, हज से वापस आए तो परेशान दीवार के साथ टेक लगाए बैठे थे। तो किसी दूसरे सहाबी ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो कहते हैं हज तो कर ली है, पता नहीं कबूल भी हुआ है या नहीं। तो उन लोगों की नेकियां कबूल होती हैं जिनको ये वसवसे लगे रहते हैं कि नेकी तो की है या अल्लाह, तू ही है, अगर कबूल कर ले तो। और जिनमें अकड़ आ जाती है, हम 5 टाइम नमाजें पढ़ते हैं और भाई कुछ नहीं करते। फ़र्ज़ है नमाज, गरीब का हक अदा करना फ़र्ज़ है, वालिदैन की खिदमत करना फ़र्ज़ है, सच बोलना आप पे लागू होता है। अगर हम गलत अमल करेंगे हमसे पूछगिछ होगी, तो आप एहसान किसके सर पे कर रहे हैं? अकड़ किस बात की आ रही है आप में? और मैंने अपने माशरे में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि अगर वो गलती से नेकी के रास्ते पे चल ही पड़ते हैं तो उनमें अकड़ आ जाती है। और जो अल्लाह के रियल बंदे होते हैं ना, जो सच्चे अल्लाह के बंदे होते हैं, उनमें कोई अकड़ नहीं होती, बड़ी आजिज़ी होती है उनमें। वो इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें भी लोगों के सामने नहीं कर रहे होते, हदायत नहीं दे रहे होते। उनको ना खुद का वसवसा लगा होता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं पता नहीं कबूल भी हो रहा है या नहीं। और बाज़ देखा है छोटे छोटे काम करते हैं नेकी के, वो भी अल्लाह ताला ने अगर तौफीक दी है उन्हें, तो बड़ी बड़ी फिर अकड़ के वो हम गरीबों की मदद करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हमने मस्जिद में ये दिया। भाई किस बात की अकड़? उसके दिए में से दिया, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तूने हमें देने वालों में चुन लिया, मांगने वालों में नहीं। तो इस पे तो शुक्र बनता है, अकड़ नहीं। सोचिएगा ना, एक बंदा था ना, मस्जिद के गरीब था, मस्जिद के बाहर बैठ गया मांगने के लिए। तो उसने जब मस्जिद के बाहर बैठ के मांगना शुरू कर दिया तो मस्जिद से नमाजी नमाज पढ़ के बाहर आए। उसे कहने लगे, तुमने क्या ये काम पकड़ा हुआ है? नमाज पढ़ा करो, तुम इधर आके बैठ जाते हो, कोई काम नहीं होता तुम्हारे से। वो ना दूसरे दिन बैठा, जब फिर लोगों ने बातें की, तीसरे दिन उसको शर्म आई, वो उधर उसने बैठना छोड़ दिया। अब ना वो एक शराब खाने के बाहर बैठने लगा। तो वहाँ से जब वो शराबी निकलते थे ना, तो वो उसे ना पैसे कुछ दे देते। वो उसे अल्लाह का बंदा समझते थे। वो कहते थे कि ये अल्लाह का बंदा है, ये हम इधर आया है, अल्लाह नहीं भेजा होना है, ये उसका ही बंदा है, हम उसकी मदद कर दें। तो देखें ना भाई, नीयत देखें आप। तो वो उसे कहते थे कि ये लो यार, ये कुछ पैसे हैं हमारे पास, रख लो, शायद तुम्हारे वसीले हम भी बख्शे जाएं। तो बात सोच की है, नेकियों पे अकड़ जाना आपको तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला इस बात से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। नेकियों पे अकड़ना नहीं है, उसके सामने सर झुका देना है, फिर हमारी नेकियां कबूल होनी है। अगर हमने ज़रा भी अकड़ कहीं दिखा दी ना, तो वो फरमाता है कि मैं ऐसी नमाजें, तकब्बर वाली नमाजें तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। तो हमें नमाजें वो पढ़नी है जो हमारी बख्शिश का वसीला बने। अपने रब का हर वक्त शुक्र अदा किया करें।
کہ اس نے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دی، برے کاموں سے بچائے رکھا۔ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لوگوں کے کام آئے۔ اس نے ہمیں توفیق دی، صحت دی کہ ہم نے اس کی عبادت کی۔ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم کچھ اچھا چلے، کچھ دن اچھے گزار کے دنیا سے گئے۔ سوچئے گا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضرور۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔